जय श्री कृष्णा बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है। चलिए, अभी अपन ने टेस्ट कल किया होगा और टेस्ट का जो सॉल्व आपने किया है वो वाला नोटबुक आप लेकर बैठे होंगे। अपने क्वेश्चंस मिलाइए और सभी ठीक से जो समझ में ना आए हों, आपके रॉन्ग हों तो उसको सही कीजिए, देखिए, समझिए। और जिसके पूरे राइट हैं 20/20 है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट्स में लिख कर बताएं कि मैम मेरे 20/20 आ गए हैं, है ना। मेरा पढ़ाना भी सार्थक होगा, मुझे बहुत 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 खुशी होगी बच्चों। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट था 5 अंकों की बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्या का योगफल करें। मैं दूसरी नोटबुक में अब इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमसे बोला गया है 5 अंकों की बड़े से बड़ी क्या होगी? 9 9 9 9 9। और फिर बोला गया है 5 अंकों की छोटी 0 0 0 0 1 और इनका योगफल मीन्स +9 9 9 9 10। ये हो गया हमारा आंसर। सो इजी क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास लिखे रखे होंगे, मेरे पास भी है तो मैं इनको पढ़ के और आपको सॉल्व करती जाती हूँ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा? पहले मैं लिखूंगी 3 अंकों की बड़ी 999। अब क्या लिखेंगे? इसकी पूर्ववर्ती मीन्स क्या है आपको याद होगा, 1 माइनस करना, तो यहाँ से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 998। और फिर इसकी लिखूंगी, क्या दिया था आपको, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये सब एक ही शब्द है, बताया था मैंने। अनुवर्ती मीन्स एक प्लस, यहाँ प्लस होगा तो 1 और 9 और 1 10 का 0, कैरी आएगी 1, फिर 9 और 1 10 का फिर 0, कैरी आएगी 1, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1000। अब इसका क्या पूछा है? गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारे पास 0 वाली संख्या होती तो हम ओनली 1 का कर सकते हैं। 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9। अब हम उठा के इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों 0 है तो इकाई दहाई सैकड़ा के 0 लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 हमसे? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं को आरोही क्रम में लगाने पर नीचे से 5वें स्थान का अंक क्या होगा? ये यहाँ आएगा नहीं, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। पहले हमें क्या लिखना है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? आपको मैंने पढ़ाई हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे ये 10 हो जाती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 0 यहाँ बढ़ जाता है ना तो वहाँ 9 पे समाप्त। अब इनको क्या लिखना है हमें? आरोही क्रम में, नहीं अवरोही क्रम में, है ना। अवरोही मीन्स क्या होता है? बड़े से छोटा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इसमें अवरोही क्रम में लगाने पर नीचे से 5वें स्थान का अंक क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ से करते हैं ना गिनती तो ये होता है ऊपर से, हमें इस साइड से करना होगा, तब होगा नीचे से। 1 2 3 4 5, 5वें स्थान का अंक क्या हो रहा? 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या था क्वेश्चन 4? 9 8 6 2 5 तथा 0 का प्रयोग कर बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा?
हमको बड़ी संख्या बनाना है। 9, 8, 6, 5, 2, 0। अच्छा, हमें सम भी बनाना है, तो 0 है इकाई अंक, तो स्वाभाविक सी बात है हमारी सम ही बन गई। अब हम छोटी बनाएंगे, ये क्या बन गई? बड़ी, और सम भी बन गई। अब हम छोटी सम बनाएंगे, छोटी 0 से तो होगी नहीं, 2 से। 2, 0, 5, 6। अगर अपन करते हैं 8, 9, तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी? विषम। तो हम क्या कर देंगे? 9, 8। यही ध्यान रखना पड़ता है ना। ये क्या बन गई? छोटी और सम भी बन गई, है ना। अब पूछा क्या है नेक्स्ट? इसका अंतर की योग। आपको ध्यान अच्छे से देना है, हमसे पूछा है अंतर। अंतर करेंगे। कैरी ली, 10, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 14 में से 6, 8। यहाँ कैरी दी तो 5, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। 8 का 8, 9 में से 2 गए 7। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? हमको डिमांड तो कुछ ना कुछ होगी ही। 80 से 99 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? कहाँ से? 80 से 99 तक, और वो भी कौन सी? विषम। अब देखिए 80 तो विषम नहीं है, तो हमने आपको बताया था 80 के बाद की विषम क्या होगी? 81। और कहाँ तक जाना है हमको? 99 तक। तो पहली संख्या, फार्मूला वही होता है, क्या होता है सूत्र? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या। मैं संख्या नहीं लिख रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख लीजिएगा। यहाँ भी संख्या आएगा और यहाँ भी संख्या आएगा, है ना। तो पहली संख्या क्या है? 81 प्लस अंतिम संख्या 99 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कुल संख्या, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं भाई, ध्यान नहीं देते आप लोग। क्या होगी कुल संख्या? 99 में से 80 को माइनस करेंगे। यहाँ मैं रफ में कर ले रही हूँ, थोड़ा सा कॉलम बना के। 99 में से 80 को माइनस, ये 81 नहीं करना, 80 करना है। कितना बच गया? 19 बचा। अब 19 में एक प्लस कर देते हैं तो हो गया 20। अब 20 का आधा लेते हैं हम। 20 का आधा क्या हो जाएगा? 20 का आधा 10। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आधा क्यों लिया? क्योंकि आधी सम होगी, आधी विषम होगी। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। काउंट करते हैं। 9 और 1 10, कैरी आएगी 1, 9 और 1 10 और 8 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 का 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई आएगा 900। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बताइए जरा कमेंट्स करके किस किस बच्चे का 5th वाला सही आया है, क्योंकि मैं जो ऑफलाइन टेस्ट ले रही हूँ उसमें ये बहुत ही कम बच्चों का आ पा रहा है ना। प्रैक्टिस में कमी हो रही है, जबकि गर्मी के दिन चल रहे हैं, लू चल रही है, बाहर अपन को निकलना नहीं है, तो वीडियो देख के सीख सकते हैं ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ये मेरे को पता है ना। कुछ बच्चे तो हैं जो करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते हैं। कभी मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ इस मामले में। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें लिखा था पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें, अब 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था 1 घटाना होता है, सेकंड 1 जोड़ना होता है, थर्ड 1 से गुणा करना पड़ता है, और फोर्थ में था 1 से भाग देना पड़ता है। तो हमको अच्छे से मालूम है, क्लियर है बिल्कुल ही, कि पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए 1
घटाना होता है ना। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ऑप्शन भरना था फर्स्ट वाला। देखिए इसको आप वहाँ भी जब आप भरते हैं ना, तो जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे पूरा ब्लैक या ब्लू करना होता है, बीच में जगह नहीं दिखना चाहिए वरना रॉन्ग हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। 30 से 45 तक कुल कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? 30 से 45 तक क्या पूछा है? भाज्य थोड़ा सा लिख लेते हैं, करने के लिए हमें ठीक रहता है। देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने जब ऑफलाइन टेस्ट लिया था ना, उसमें भी कुछ को तो आए हैं 20/20, लेकिन सभी नहीं ला पाए। ये वाला क्वेश्चन, एक 5th वाला, 2 बहुत रॉन्ग किए हुए हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है अभाज्य संख्या जिनमें डिवाइड नहीं जाता, लेकिन भाज्य जो टेबल में आती हैं। अब इसके लिए तो टेबल बहुत ज़रूरी है ना, आप याद नहीं करेंगे तो आप कैसे बताएंगे कौन सी टेबल में आती कौन सी नहीं। इसलिए आप प्लीज़ अच्छे से टेबल याद कीजिए, है ना। चलिए 31 कैसा होता है? 30 से बड़ी पूछी है तो पहले आएगी 31 जो कि अभाज्य होती है। 32 भाज्य, 33 भी भाज्य, 34 भाज्य, 35 भाज्य, 36 भाज्य, 37 अभाज्य, इसको नहीं लिख लेना है। 38 भाज्य, 39 भाज्य, 40 भाज्य, 41 अभाज्य, उसको भी लिख देते हैं। 42 आएगा, 43 फिर अभाज्य, 44 और 45 तक पूछा गया तो इसको भी लेना पड़ेगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि कितनी पूछी है ना, तो आंसर आएगा 11, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है? 20 से 50 तक कुल कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए मैंने आपको वीडियो शायद 6 में ही पढ़ाया है, कल तो मैंने आपको लिखवा ही दिया था सारा। आप नोट बनाइए, अपना एक नोटबुक बनाइए और उसमें सारा का सारा पूरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर का मैंने किस वीडियो में क्या डाला हुआ है, फिर जो भी आपका कम जा रहा है, मतलब लूज जा रहा है, जो भी चैप्टर आपका, जो भी टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का है ना, उसको आप अच्छे से वीडियो को कई बार देखिए और उसको खूब अध्ययन कीजिए, खूब पढ़िए, फिर सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अब की बार नवोदय पार आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, 20 से 50 तक जुड़वा अभाज्य क्या होती है? किस किस को याद है जुड़वा अभाज्य? जब दो संख्याओं के बीच में, संख्या नहीं अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या आती है। पहले हम लिख लेंगे अभाज्य संख्या 20 से 50 तक। देखिए 20 से 50 में अभाज्य क्या आएगा? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये तो हो गई हमारी आवाज़, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। देखिए अगर हम 23 से 29 तक जाते हैं तो 24, 25, 26, 27, 28 बहुत सारी संख्याएं आती हैं, तो ये नहीं होगा। अब हम 29 से जब 30 तक जाते हैं तो बीच में क्या आता है? 31 तक जाते हैं तो बीच में क्या आता है? 30, यहाँ से 30, यहाँ से 30, यानी कि ये संख्या हमारी कैसी हो गई? जुड़वा अभाज्य, क्योंकि सिर्फ इन दोनों के बीच में 29 और 31 के बीच में ओनली एक भाज्य संख्या है, तो ये कहलाएगी हमारी जुड़वा अभाज्य। तो हमारे आंसर में पहली संख्या क्या हो गई? 29 और 31। अब जब हम 31 से 37 तक जाएंगे तो 32, 33, 34, 36, 37 फिर आएगा, तो बहुत सारी संख्याएं आ रही, तो ये जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती। 37 से जब हम 41 तक जाएंगे तो 38, 39, 40 तीन संख्या आ रही, जो भी जुड़वा अभाज्य नहीं हो सकती। लेकिन जब हम 41 से 43 जाएंगे, ये वाली, तो बीच में ओनली क्या आएगा? 42,
तो सिर्फ एक ही संख्या है और 42 भाज्य भी है, तो ये भी हमारी जुड़वा भाज्य में काउंट होगी। कौन सी? 41 एंड 43। अब 43 से 47 फिर बहुत सारी संख्याएं हैं, 44, 45, 46, तो ये भी जुड़वा भाज्य नहीं होगी। सिर्फ जुड़वा भाज्य कितनी होगी हमारी? 2। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान से कीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में तो आपको ऑप्शन पहले ही दिए गए थे, उसमें बोला गया था 17 और 27 लिख लेते हैं हम। 17 और 27, फिर दिया गया था 40 और 10, फिर था 68 और 17 और लास्ट था 9 और 81। अब हमसे पूछा गया था इन चारों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। हमने आपको पढ़ाया है सह अभाज्य कब होती है, जब एक ही संख्या का डिवाइड इन दोनों संख्या में नहीं जाता। जैसे कि 17 में तो 17 का ही जाएगा या 1 का जाएगा, लेकिन इसमें 17 का नहीं जाएगा। 27 में 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, लेकिन 17 में नहीं जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी जुड़वा भाज्य। ये हमारी क्या हो गई? जुड़वा भाज्य। अब लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 40 में 4 का जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, लेकिन 10 में 10 का जाएगा, 40 में भी 10 का जाएगा, 2 का जाएगा, इसमें भी 2 का जाएगा। जब 2 का इसमें और इसमें जा रहा, 10 का इसमें और इसमें दोनों, तो ये जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती है। 17 का 68 में जाएगा, कितने बार? 4 बार। 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, तो ये भी जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो ये भी जुड़वा भाज्य नहीं हो सकती। जुड़वा भाज्य जब भी होती हैं तभी कि उनका दोनों में डिवाइड ना जाए। तो कौन सी हो गई? इसका भी हम आंसर लिख के ऑप्शन भर सकते हैं। कौन सी है भाई? फर्स्ट वाली है। ये हमारी जुड़वा भाज्य संख्या है 17 और 27। अब हमारा रह गया है ओनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको यहाँ हमारे पास प्लेस है, हम यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये वाला प्लेस था ना, थर्ड वाला कर रहे थे जहाँ अपन 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? ये कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं। मैं आपको पहले भी बता सकती हूँ, 4 अंकों की अधिकतम होंगी, अधिकतम नहीं, ये बड़े से बड़ी है, 9 9 9 9, ये 4 अंकों की बड़े से बड़ी है। लेकिन हमसे पूछा गया है 4 अंकों की अधिकतम। 4 अंक स्टार्ट होते हैं 1000 से, जबकि अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं ना 9999, तो इसमें 1 अंक की 9 संख्याएं, 2 अंक की 99 तक और 3 अंक की 999 तक समाई हुई होती हैं। तो हमें जब भी निकालना है अधिकतम 4 अंकों की, तो उसमें हम 3 अंकों की अधिकतम को क्या करेंगे? माइनस, तब हमें ये मिलेंगी 4 अंकों की अधिकतम। कितनी होंगी? 900, 9000, 100 नहीं होंगी। 3 अंकों की अधिकतम होंगी 900। देखो 1 अंक की अधिकतम 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000, 5 अंक की 90000, ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो इसका आंसर होगा अपना 9000। ठीक है बच्चों, बस आपको कुछ कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो पता है आप सबको क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस बार तो कमेंट्स में लिखना भी है कि कितने बच्चों के 20/20 आए हैं, है ना। बाकी गर्मियाँ हैं, धूप में मत खेलिए, खूब वीडियो देखिए, खूब होशियार हुइए। ऑल द बेस्ट।